आज हम ऐसे एक्टर और ऐसे हीरोइन के बारे में बात करें जूनियर मेमू जी की ज़बानी, क्योंकि जूनियर मेमू साहब भी खुद एक्टर और हीरोइन के बारे में बात करना चाहते थे, क्योंकि एक फिल्म में उन्होंने जूनियर मेमू साहब की माँ का रोल अदा किया था। उस हीरोइन का नाम आता है शशिकला जी। देखिए इंडियाज़ की खास रिपोर्ट। आज हम ऐसे एक्टर और ऐसे हीरोइन के बारे में बात करेंगे। जूनियर मेमू साहब खुद उनके बारे में बताने के लिए कई दिनों से उतावले हो रहे थे। आज हीरोइन का नाम है शशिकला जी, क्योंकि जूनियर मेमू साहब ने शशिकला जी के साथ कुछ फिल्मों में काम किया है और काम के साथ उनके साथ मिलने का अनुभव कैसा रहा, किस तरह से आपसे पेश आते थे, आप किस तरह से पेश आते, हमारे दर्शकों को बताएंगे और कौन सी फिल्मों में आपने काम किया। इंडियाज़ के देखने सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई। शशिकला जी बहुत आला नाम है ये, बहुत बड़ा नाम है। जो फ़न को समझते हैं या जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ फ़न के मुतालिक से, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी है ये। मेरा नसीब कि मैं इनके बेटे का रोल किया मैंने, 2-3 फ़िल्मों में और भी काम किया मैंने इनके साथ। और इतनी बड़ी एक्ट्रेस या इतना बड़ा आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में दोबारा तो आएगा नहीं। और ये इनके बारे में बहुत मशहूर है। आप शोलापुर से थी और इनिशियल स्टेज में मुझसे सीनियर हैं, तो आपने बहुत कुछ कठिनाइयाँ देखी, बहुत ज़िंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे। और बाद में एक बहुत मशहूर, तो नूरजहाँ जी मैडम का इन्होंने बचपन का रोल वगैरह किया उस दौर में। फिर नूरजहाँ जी की फेवरेट हो गई, तो उनके हस्बैंड थे शौकत साहब, जहाँ तक मुझे लोगों से सुना है मैंने, वो भी इन प्यार में डूब गए, क्योंकि बहुत प्यारी सी थी ये। तो उनकी बहुत सी होम प्रोडक्शन जो फिल्में थी उन्होंने की, उनकी बहुत सी फिल्मों में उन्हें बचपना वगैरह किया उनका। बाद में जब ये हुआ पार्टीशन जिसे कहते हैं, तो जब विभाजन हुआ हमारे मुल्क का, तो वो अब वहाँ चली गई, फिर ये तनहा हो गई और जवानी के दहलीज पे थी आप। तो फिर इन्होंने काम वाम करना शुरू किया, कुछ तकलीफ़ें झेली। और चूँकि मैं मराठी खासी बोल लेता हूँ, आप शोलापुर से थीं, तो मैं ज़्यादातर इनसे मराठी में बोलता था, तो बड़ा इन्हें अपनापन लगता था। ये उनकी मोहब्बत थी। और मज़े की बात कि उनके बेटे का रोल कर रहा था, तो वाक़ई में उनका बेटा ही मैं लगा भी करूँ था। और मैंने इतनी टैलेंटेड, इतनी वर्सटाइल, इन्हें फीमेल यानी लेडीज़ में अगर कोई प्रेम चोपड़ा की भांति या उस समान का कोई अगर एक्टर है, वो आप हैं, शशिकला जी। जो वेरिएशन, जो मॉड्यूलेशन, जो कहते हैं कि एक-एक चीज़ को निखारना, जो इन्होंने किया है, उसी तरह मेल में प्रेम अंकल ने किया है। प्रेम साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने आपके इंटरव्यू में उनके मुतालिक बहुत कुछ बोला है। तो प्रेम चोपड़ा साहब और शशिकला जी, ये 2 ऐसी हस्तियाँ हैं, जो कि सपोर्टिंग रोल में या वैम्प के रोल में या विलन के रोल में ये दोहराए नहीं जाएँगे। अब तक तो नहीं हुए, आगे भी मुझे कहीं नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि फ़न जो है सर चढ़ के बोलता है और इनका फ़न हमेशा सर चढ़ के बोला है। डांस के मुतालिक ले लो, छोटी-मोटी फ़िल्मों में आप हीरोइन भी बनी, जिसे हमारे यहाँ बी ग्रेड की फ़िल्में कहते हैं, यानी ए से नीचे बी। तो आप हीरोइन भी बनी, पर लोगों ने उन्हें वैम्प में ज़्यादा एक्सेप्ट किया बनिस्बत हीरोइन के। पर आप जहाँ भी आई आपने कमाल किया। और सलाम भाई, एक फ़िल्म बनी राजश्री प्रोडक्शंस की आरती, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। रोशन साहब का संगीत, मजरू चचा के बोल, ताराचंद जी की फ़िल्म राजश्री प्रोडक्शन की, उसमें इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फ़िल्म फेयर ने इज़्ज़त से नवाज़ा इनको। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब फ़न को फ़न समझते थे। और मीना आपा की फ़िल्म में अगर इनको बेस्ट सपोर्टिंग का रोल अगर अवार्ड मिल रहा है या नवाज़ा जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इनको कम में गिनना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि किसी ने बहुत कम गिना होगा, क्योंकि जो फ़न समझते हैं उन्होंने हमेशा इनको सलाम किया होगा। मैं तो मरे दम तक करता रहूँगा, क्योंकि मैंने इनको बाकायदा छुआ है सलाम भाई, क्योंकि मेरी माँ का रोल इन्होंने किया। और सबको जाके मैं शाम को बताया करता था कि आज मेरे ये शॉट हुए, आज मेरे वो शॉट हुए, और शशिकला जी ने यूँ किया, उन्होंने यूँ किया। मैं इन्हीं की तारीफ़ों के पुल बाँधता था, क्योंकि इस लायक थीं आप। तो कौन सी पिक्चर थी जिसमें आपकी माँ बनी थी शशिकला जी। हाँ, फ़िल्म थी हमारी छोटी बहू। ये अम्मी बनी थी हमारी, ये माँ बनी थी हमारी, और आइए जोहर साहब हमारे फादर बने थे। और उसमें इनका ऐसा रोल था जो कि दबाती हैं अपने हस्बैंड को, और
कमाल कमाल कमाल। मैं कहता हूँ कि जब आप ब्लॉक में या फ्रेम में आती थी तो हम भी अगर मौजूद हैं, जौहर साहब मौजूद हैं, सब में कोई दिखता नहीं था भाई, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी निखर के आई है क्योंकि थी इतनी बला की फनकार। शशि कला जी की बात करें तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और कई फिल्म उनके नाम पे भी चली है जी और उनका रोल लोगों ने सराहा भी है। जी जी। तो आपकी अगर उनसे उनकी फिल्म के बारे में बात करें तो आपकी सोच से कौन सी फिल्म उनकी अच्छी है आपको लगती है? मैं गिनवाने जाऊं तो तकरीबन सारी फिल्मों में आपने काम अच्छा किया। 100 से ज़्यादा फिल्में आपने की हैं, मुझसे सीनियर रही हैं आप। एक फिल्म आई थी गुमराह, जी चोपड़ा साहब की फिल्म थी, दत्त साहब थे, दादा मुनीम थे। और कमाल की बात है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट में फिर इनको सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला है। जी आप इनके फन का मयार देखें, एक स्टैंडर्ड देखें, आप एक कैलिबर देखें आप। तो इतनी बड़ी फिल्म में भी इनको नवाजा गया। एक फिल्म आई फूल और पत्थर, गरम बाबा जी, मीना आपा अगेन। तो रलन साहब की फिल्म थी फूल और पत्थर, उसमें इन्होंने वैम्प का रोल किया। ओ वो मैं क्या बताऊं, फिल्म आई खूबसूरत, उसमें रेखा जी के साथ, इस जनरेशन के साथ भी बढ़ती गई। जी ये नहीं कि पुरानी कहलाई आप या उस जमाने की, नहीं जी नहीं, जो जो जमाने में चली 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 चली। जी और शाहरुख भाई के साथ भी फिल्में की हैं। जी जी, तो बादशाह वर्षा में थी या किसी फिल्म में थी आप। तो आज की जनरेशन पे भी आपने अपना रोल बरकरार रखा। तो एक अच्छा या एक कैलिबर का आर्टिस्ट ही ये कर सकता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बहुत दिनों बाद एक फंक्शन में मिले हम। जी जी, अवार्ड फंक्शन था। मैं जाके लिपट गया, मैं कैसे याद, अरे मेरा बच्चा कैसा है, इसका लिपट गए। तो मुझे बोलते तू मिलता नहीं मुझे। मैं कहा बम्बई में ट्रैफिक इतनी हो गई कि घर पहुंचने में शाम हो जाती है। तो हंसने लगी, बोली ठीक है ठीक है, बोले तू आना मेरे घर पे, तुझे मैं खाना खिलाऊंगी। एक मोहब्बत की बात, बड़ों की ऐसी थी कि प्यार ही करते थे, प्यार बांटते थे वो। सलाम भाई, ओशिवरा के पास एक बड़ा टावर है, मैं वहाँ गया, वो मेरी आखिरी मुलाकात है। हाँ अंधेरी में अंधेरी में। तो बस डिपो के बाजू में ही उनका बहुत बड़ा टावर था। जी मैं वहाँ गया तो इतने खुश हो गए मुझे देख के वो, कि मैं बयान नहीं कर सकता। उनके घर पे एक उन्हीं की उम्र की कोई मैच्योर एक औरत थी, शायद रिश्तेदार हों, शायद उनके गांव की हों, जो भी हों, पर मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, मिलवाया नहीं उन्होंने। तो माझा पोराला करके बोले, हे तेगे करके मुझे बेहतरीन खाना खिलाया उन्होंने। जी और मैं एक मिठाई का डब्बा ले गया था, खाली हाथ कैसे जाऊं मैं कहा। तो एक वो बड़ी बात नहीं थी, पर यूं था कि भाई अपनी मोहब्बत कायम रखने के लिए मैं थोड़ी सी मिठाई ले गया था। तो ह्याची काय गरज होती, हे नाही आणायचं होता, तू लहान है अजून, ऐसे ऐसे करके वो बड़ों की बड़ी इसकी बात। क्या जरूरत है तो छोटा भाई। छोटा हाँ जी, तो वो सब बोला बोला बोला। फिर मेरे साथ बैठ गई, पुरानी पुरानी बातें लेके करने लगी। फिर मुझे कहने लगी तेरे शोज वगैरह में बड़ा नाम है तेरा, तो शो में क्या करता क्या है? मैं कहा यही करता हूँ जो आपके साथ कर रहा हूँ। तो बहुत हंसने लगी। मैं कहा थोड़ी बहुत कॉमेडी वॉमेडी कर लेता हूँ, नाच वाच लेता हूँ, कभी कभार गाने भी गा लेता हूँ वगैरह वगैरह। बड़ी खुश, बोले हाँ तेरे में है जम्स है तेरे में, ऐसा वैसा वैसा, पर तू आया मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बात रखी तूने। मैं कहा नहीं, मेरा भी दिल कर रहा था। सलाम भाई, उसके बाद मैं वहां से उठा, काफी देर गया वहां, मैं बहुत देर बैठा। उठ के जब दरवाजे पे आई तो एक हसरत से मुझे देखने लगी वो। जी उनकी आंखों में एक नमी सी थी। तो मैं बोला मैं चलूं आप बोले तो पता नहीं मुझे क्यों अब ये एहसास हो रहा है कि ये मेरी उनकी आखिरी मीटिंग होगी, इसका एहसास उनको हो गया होगा, या वो उसका निज़ाम वो जानता है। देखिए हम इंसान है, गुनहगार लोग हैं, हम ज़्यादा बड़ी बात अपनी रेंज से करनी नहीं चाहिए। जी और मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, मुझे डर हमेशा रहता है। जी पर उनकी निगाह में एक थॉटफुल एक होता ना, एक लुक थी कि पता नहीं बच्चा मुझे आइंदा मिले ना मिले। जी और फिर मुझे ऐसा सिमटाया उन्होंने, सीने से लगाया, मतलब मैं उनके कंधे पे ही लगा। जी और मैं कहा यू मी। तो हाँ हाँ सलाम भाई, मेरा उनका आखिरी वो था। फिर 2021 में आप गुजरी हैं आप, अगर मेरी याददाश्त सही चल रही है तो। और कोरोना की वजह से शायद कुछ हुआ था। और मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि जितना उन्होंने यहाँ के फिल्म देखने वालों को या व्यूअर्स को खुश किया, वहाँ के लोग भी इन्हें उतना खुश करें तो बहुत अच्छा होगा। जूनियर भाई, आपने किस्सा बताया, लोगों ने पसंद भी किया। इसके पहले भी आपने ओम प्रकाश जी के बारे में जो कहा लोगों ने पसंद किया है, और शशिकला जी के बारे में आपने जो कहा है आपके साथ आप बीती कहा है ना। जी और उनके एक्टिंग के बारे में अगर बात करें तो कुछ बात बताएं आप।
एक्टिंग का ऐसा था सलाम भाई कि ये जिस फिल्म में ये आती थी तो आपकी मजबूरी थी कि आप इन्हीं को देखें। जी ये रुतबा था परफॉर्मेंस का। जी यूं आती थी, जो खड़ी होती थी महमूद साहब के साथ फिल्म की, नील कमल वगैरह। अब भाईजान कितने बड़े फनकार, जी मगर आप डट के रहती थी। जी यानी इनका मकाम अपनी जगह पे कायम रहता था। भाईजान भाईजान होते थे, जो भी बड़े बड़े फनकार, ये बेसिकली खुद भी बड़ी थी। तो इस कैलिबर में जितने कलाकार आए, उस उन सबों ने इनको इज्जत दी, क्योंकि इनके फन में वो दम था। तो बहुत सी फिल्में इनकी हैं, मैं गिनवाने बैठूं तो शाम हो जाएगी। पर इन जैसी कलाकार ना आज है, ना पहले थी, ना आइंदा होगी, इसका मुझे पूरा यकीन है सलाम भाई। जुनैर मेमन साहब ने शशिकला जी को याद किया और बेटे बन के भी आए, भले ही मुंह बोले थे लेकिन दिल से शशिकला जी ने भी जुनैर मेमन साहब को आखिरी विदाई दी और आंखें नम करके उन्होंने देखा। और जुनैर भाई, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने इंडिया आज के माध्यम से इंडिया आज देखने वाले को देश और विदेश में और हिंदुस्तान में हर जगह से अपील की, आप 30 सेकंड का वीडियो बना के भेजो। जी। तो बड़े तादाद में वीडियो आ गए हैं अरे वाह, वाह, हमारे वाह, पास। तो इतना है कि बारी बारी ही सीरियल से ही वीडियो लोगों का दिखाऊंगा। तो जी। अभी एक है बम्बई से सटा एक इलाका आता है सूरत, सूरत के बगल में एक आता है दमन इलाका। दमन, दमन दमन से एक इंडिया आज को चाहते हैं और आपको भी बहुत चाहते हैं, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए उनकी ज़बानी। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम ज़ख्मी फ्रॉम दमन, गुजरात। मैं जुनैर महमूद का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इनके प्रोग्राम इंडिया अस्क बराबर देखता हूँ। इनमें जो प्रोग्राम में सलाम भाई का पूछना और जुनैर महमूद को बताना, ये दोनों की बातें हमें बहुत अच्छी लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि पुरानी बातों को ताज़ा करते हैं, कलाकारों के अंदर की बातें बाहर लाते हैं, इसलिए मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। और पर्सनल में जुनैर महमूद और सलाम भाई को दोनों को मिला भी हूँ। मुझे दोनों इंसान बहुत अच्छे लगे और आज की तारीख में इखलाक, इज़्ज़त, अदब, जो बोलने का अंदाज़, जो तरक्की और जो लिहाज मर्यादा जो जुनैर महमूद में है, वो मैंने और किसी में नहीं देखा। इनको मेरा सलाम है। इन्होंने आपको चाहा है और आपकी फिल्मों के बारे में बोला, इंडिया आज के बारे में भी बोला है। तो आप दमन तो जाते ही हैं और आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी, जी। तो क्या कहेंगे इनको? मैं कोशिश करूंगा दमन आने की, और जो बातें आपने यहाँ कही मुझे मेरे चेहरे पे कहेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। रूबरू मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू अगेन। इसी तरह से आप भी इंडिया आज देखते रहें और छोटा सा वीडियो बना के इंडिया आज के बारे में, जुनैर महमूद साहब के बारे में कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप करके हमारे इंडिया आज को भेज सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने से पहले आपको आपका नाम लेना होगा और आपके शहर का नाम लेना होगा, फिर उसके बाद में सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए अब्बास शेख कैमरामैन के साथ सलाम का जी।